वैसे तो मैं अपने सारे मिशन अकेले ही करता हूँ, तो इस बार भी मैं अकेला ही निकल पड़ा। गाड़ियों की तो लाइन थी, पर मैं अपने इस सफ़ेद लक्कड़ बग्गे के साथ ही इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए चल पड़ा। आगे गया तो मैंने देखा HDFC बैंक। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसीलिए मैंने इस बैंक को बंद करके इस बैंक से मैंने अपने सारे पैसे निकलवा लिए, क्योंकि मैं दुर्घटना नहीं चाहता। आगे गया तो मुझे एक गाड़ी में लड़कों की तस्करी करते हुए दिखा। मैंने देखा 4 नौजवानों को एक गाड़ी वाला कहीं बेचने चला हुआ है। तभी मैंने देखा एक किडनैप करने वाली गाड़ी भी आगे आगे जा रही है, जिसकी रफ्तार कुछ ज़्यादा ही थी, और साथ में गौतम ड्राइविंग स्कूल वाला भी चला हुआ था। दूर गया तो देखा एक नदी में कुछ जल परियां और आगे कुछ जल परे तैरने की कोशिश कर रहे थे। मुझे भूख लग रही थी तो मैं यहाँ उतर गया और साथ रखे हुए ढाबे पे चला गया, जहाँ खाना बहुत स्वादिष्ट मिलता है। मैंने खाना खाया और उनसे 100 रुपये लिए और अपने मिशन की तरफ बढ़ गया। आगे गया तो देखा ओमनी गाड़ी अभी भी चली हुई थी, उसी रफ्तार में। लगता आज इसने किसी को किडनैप नहीं कर पाया। आज इसका दिन बहुत ही बेकार गया। तभी मैंने देखा मिशन गया भाड़ में, हम चलते हैं कहीं और घूमने। तब मैंने अपनी गाड़ी हरिद्वार की तरफ मोड़ ली। रास्ते में लिखा होता मसूरी। मैंने कहा मसूरी नहीं करनी है मुझे हरिद्वार जाना है। हरिद्वार गया तो वहाँ देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और मैंने अपना कमरा ऊपर की तरफ लिया। कमरा ना मिलने के कारण मैंने छत पे ही अपना बेड लगा लिया। सुबह उठते ही मैंने सोचा क्यों न स्नान कर लिया जाए और अपने पाप धो लिए जाए। तो सुबह उठा तो लोगों की भीड़ थी। भीड़ में जगह बनाने की मैं बहुत कोशिश कर रहा था, पर कोशिश में मैं नाकामयाब रहा। तभी मैंने देखा अगर मैं दूसरे पार जाऊं तो वहां जाके मैं स्नान कर सकता हूं। तो मैं दूसरी तरफ चला गया। वहां पे गया तो वहां भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, पर मुझे किसी भी हाल में अपने पाप धोने थे, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैंने वहाँ पूछा एक आदमी से, भैया यहाँ क्या हम नहा सकते हैं? उसने कहा मौका देख के उतर जाइए। तो मैं उतर गया और रगड़ रगड़ के नहाने लगा। मैं ज़्यादा अंदर नहीं गया, क्योंकि मुझे तैरना आता है और मैं नहीं चाहता किसी को ये बात पता लगे। और मैं रगड़ रगड़ के अपने सारे पाप निकालने लगा कोनों कोनों से। नहाने के बाद मुझे ये पता लगा कि आपका मन काफ़ी शांत हो जाता है। मैंने उसी वक्त बाहर आया और अपने कपड़े उठाए और मैं दोबारा वापस अपने मिशन की तरफ निकल पड़ा। रास्ता बहुत सुनसान था, बहुत शानदार था। इसी बीच मसूरी दोबारा आ गया। मैंने कहा मैं मसूरी नहीं, अब मैं मिशन की तरफ ही जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मैं हरिद्वार से प्रण लेके निकला था कि मिशन मुझे कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं चल पड़ा अपने मसूरी नहीं, मिशन की तरफ। जाते जाते मुझे ये याद आया कि मैं तो अपना मिशन का बुक घर पे ही छोड़ के आ गया, जिसमें लिखा था कि मुझे कौन कौन से मिशन पूरे करने हैं। तभी मैंने देखा कि एक रास्ते में कुछ लोग पैसे मांग रहे थे गाड़ियों को रोक के। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं SBI का खुफिया एजेंट हूँ और साथ में एक बहुत बहादुर योद्धा भी। मैंने अपना 300 साल पुराना कार्ड दिखाया तो उन्होंने मुझे जाने दिया। तभी देखा रास्ते में एक नहर है जहाँ पानी चल रहा है। पानी मेरी कमजोरी है, मुझे नहाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी और नहर पर लगा दिया छलांग। नहर का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। मैंने सोचा क्या कोई यहाँ रोड लगा के पानी को गर्म कर सकता है, तो किसी ने मेरी बात को इतना गौर नहीं दिया। नहाते नहाते मैंने देखा साइड से एक लाश आ रही है। मैंने लाश को देखा और उसकी तरफ पीठ मोड़ दिया कि भाई साहब तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, क्योंकि मैं इसकी तहकीकात नहीं करना चाहता। लाश बेचारा बिना तैरे साइड से निकल गया और मैंने नहा धो के कपड़े पहने और निकल गया उसी जंगल से होते हुए जहाँ पर राज मूवी की शूटिंग हुई थी। शूटिंग का तो पता नहीं, पर पेड़ जरूर सूख गए। लगता है उन्होंने शूटिंग करी पर यहाँ पानी डालना भूल गए। मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और मैंने अपनी गाड़ी जो है आगे की तरफ निकाल लिया। तभी मैं पहाड़ों के बीच पहुंचा, जहां से एक ही गाड़ी एक टाइम पर जा सकती थी, इसलिए मैंने गाड़ी की स्पीड सिर्फ 5 किलोमीटर कर दिया। मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा था, इसलिए मैंने एक ड्राइवर हायर करके उसको गाड़ी दे दी और मैं पैदल पैदल चल पड़ा, क्योंकि मुझे पता अगर जो इंसान इस पहाड़ से नीचे गया वो सीधा ऊपर ही जाएगा और मैं इस टाइम पे ऊपर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे मेरा मिशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। ड्राइवर बेचारा गाड़ी लेके पहुंचा और मैं पीछे से साइकिल करके अपने उस लोकेशन पे पहुंचा जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी। वहाँ आके पता चला तो रास्ता और लंबा था।
खाई और गहरी थी। तब मैंने सोचा मैं ही चला लेता हूँ, क्योंकि साइकिल चलाते चलाते मेरे घुटनों में दर्द हो चुके थे। आगे जाके पता चला कि यहाँ एक सुनसान आम का पेड़ था जिसका कोई भी मालिक नहीं था। तो मैंने इस आम के पेड़ को गोद ले लिया और मैं इसका मालिक बन गया। मालिक बनने पे मैंने सारे आम तोड़ लिए ताकि मैं घर पे जाके इनको बेच सकूं, क्योंकि मेरे पास वैसे पैसों की बहुत कमी रहती है। पहाड़ों पे इतना प्लेन ग्राउंड देख के मुझे हैरान हुआ कि ये ग्राउंड बनाया तो बनाया किसने और किसके लिए बनाया है। देखा तो यहाँ खेती लोग कर रहे हैं, पर सारी खेत सूख चुके हैं कि मतलब खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं। आगे जाके देखा तो रोड और ख़राब थे। तो मैंने सोचा मिशन गया तेल लेने, मैं घर जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसी रोड से चला गया तो मैं शायद ऊपर पहुँच जाऊँगा।